कल के महावाक्य को दिन रात अभ्यास में लाते हुए आज सोमनाथ के महावाक्य, जिन्होंने हमें ज्ञानामृत पिला के ऐसा अमर बना दिया, मुरली का सोमरस रोज ही पिला दिया, हमारे लिए इस पावन दुनिया में जो मीठे बाबा आए हैं वो सोमनाथ मेरे सम्मुख बैठे हैं और मुझ शोक वाटिकाओं में फंसे हुए सीता को ज्ञानामृत पिलाते हैं, संजीवनी बूटी रोज पिलाते हैं। तो उसी संजीवनी बूटी को पीते हुए अपने को चेक करते चलो, मैंने मेरे संस्कारों से, मन बुद्धि से रोज की संजीवनी बूटी को कितना पचाया है, कितने मेरे संस्कार दैवी बने हैं। तो चेकिंग एंड अभ्यास दोनों एक साथ चलता रहे। मीठे बाबा अमरनाथ, सोमनाथ, भोलेनाथ, वैद्यनाथ सामने बैठे हैं, मुझ आत्मा को ज्ञानामृत पिला रहे हैं। आज 25/5/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ? कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है ना? प्रश्न, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? क्या था महावाक्य? मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ? कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देता? प्रश्न, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर, अपने आप से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। अपने से वायदा, मुझे अपने कर्म इंद्रिय वश में करनी ही है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन मुझे दिए हैं उसे अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। अंडरलाइन, क्या? हाँ जी, कर्मातीत बनना है ब्रह्मा बाबा समान, तो अभी विकर्मों पे रोक लगना चाहिए। वो भी कोई भी कर्म इंद्रिय द्वारा विकर्म नहीं करो। क्यों? माया बड़ी प्रबल है, आके धोखेबाज है, इसलिए अपनी बड़ी संभाल करो। हाँ जी बाबा, ओम शांति। बच्चे आत्मा अभिमानी होकर बैठे हैं। हाँ, बाबा ने प्रश्न पूछा, क्या बच्चों आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो क्या? जी बाबा, अपने आप से पूछो। हर बात में अपने आप से पूछना पड़ता है। बाप युक्ति तो बहुत बताते, अपने से पूछो, आत्मा अभिमानी हो बैठे हूँ मैं? बाप को याद करती हूँ? क्या नहीं करती हूँ? अपने से पूछो, क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवानी भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी होते हैं। इस सेना में ये कौन सी सेना है? अभी परमात्मा की नाम देते बाबा हमेशा, रूहानी सेना है। तो इस सेना में तो जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के भी बूढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे शरीर की बात नहीं, आत्मा सत्व प्रधान बन रही है। तो छोटे बच्चे भी यहाँ है इस रूहानी सेना में। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। उस सेना में तो हमेशा जवान ही लेते लड़ने के लिए। हर एक को माया पर जीत बहन बाप से बेहद का वर्षा भी पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है।
बाबा ने उत्तर में भी कहा माया प्रबल है, और अभी भी कहा माया बहुत दुस्तर है। तो बाबा आज स्पेशल माया की तरफ ध्यान खींच रहे, मतलब माया आज फंसाने वाली है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। 3 बार हर एक कर्म इंद्रिय धोखा बहुत देती है। क्यों? माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रिय धोखा क्यों दे रहा है? माया बड़ी प्रबल। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाला कौन सा कर्म इंद्रिय है बताओ? हाँ, आके ही बड़े धोखा देती है। आके कर्म इंद्रिय बड़ी क्रिमिनल हो जाती है। दूसरे का शरीर ही देखेगी, दुर्गुण ही देखेगी, पिछले की बातें ही देखेगी। वो कचरा नहीं करना है। आंखें कर्म इंद्रिय को जीत पहननी है। और दूसरा, क्रोध को जीतने का भी बाबा ने बोला है, बरोबर गिफ्ट बाप को देना है क्रोध की। तो क्रोध को जीतने के लिए एक बात का दवाई अच्छी है कि सबके अंदर गुण ही देखो। क्या देखना पड़े? गुण देखो, तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ, क्रोध दिखाना है तो कहाँ दिखाओ? देहाभिमान को नहीं आने देने में, 5 विकारों पर जीत पहनने में क्रोध दिखाओ, पुराने संस्कारों को जलाने के लिए क्रोध अग्नि जलाओ, अपने लिए भले, लेकिन इस तरह से दूसरे के अंदर गुण देखेंगे तो क्रोध भाग जाएगा हमेशा के लिए। मीठे बच्चे, आके ही सबसे जास्ती धोखा देती है। क्या कहती है? अपनी स्त्री होते हुए। बाबा अभी ये बड़ी गहरी बात जो प्रैक्टिकल में अभी इस बात ने क्या किया, हर आत्माओं को जड़ मुड़ पतित दुराचारी बना दिया। बच्चे क्या बोल रहे थे बाबा? आके बड़ा धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाओ। अरे बाप रे, ये तो सच बात है। लड़कियों को छेड़छाड़ करने में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। हाँ, छोटे छोटे पाप कर्म आत्मा करती रहती है। बता, उनको नहीं है। उनको लगता है अरे क्या हुआ, मैंने तो आंखों से ही इशारा किया, ये थोड़ी ना पाप है। अरे मैंने क्या हुआ, थोड़ा सा तो ढकेला। अरे मैंने क्या किया, बस में थोड़ा तो धक्का लगाया। बाबा कहते छोटे छोटे सूक्ष्म पाप भी जमा हो जाते हैं, आत्मा को दुखी करते हैं। तो बाप कहते बच्चे क्या है? सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कर्म इंद्रिय कौन सी है? आके सबसे जास्ती धोखा देती है। क्या? अपनी स्त्री घर में होते हुए भी। कितनी प्रैक्टिकल बात बता रहे, बताओ बाबा। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह बुद्धि खींचेगी। अभी ये भगवान ऊपर बैठने वाला, ये कैसे देख रहा है देखो। इसलिए हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाले से डरो। ये ब्रह्मा नहीं बता रहा, ये बाप बता रहा है, क्योंकि आत्मा को देखती है बाप क्या कर रहा है दिन रात। मीठे बच्चे देखो, अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह बुद्धि खींचेगी। आके बड़े धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाए। खूबसूरत स्त्री को क्या करती है आत्मा? दिल करती, उसको हाथ लगाए। हाँ, बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे सदैव बुद्धि में यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। तो हाथ लगाने की कोई बात नहीं है, आंखें क्रिमिनल करने की कोई बात नहीं। सदैव बुद्धि में यही समझो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन है पूरे संगम युग के लिए। एक जन्म ऐसे पवित्रता धारण करो, 2500 साल का अखंड सुख पाओ। ये बाप सौदागर है। देखो बच्चे, माया इसमें बड़ा गुप्त धोखा देती है। इसीलिए यह चार्ट भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में मेरी कौन से कर्म इंद्रियों ने मुझे कैसा कैसा धोखा दिया। क्या लिखना है चार्ट में आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें बहुत खुशी है, आपको सुनाई देता है। ये बाबा का ही कमाल है। तो इसमें माया बड़ी गुप्त धोखा देता है।
इसीलिए यह चार्ट में लिखना पड़े। ऐसे नहीं कि वो चार्ट लिखते हो, बाबा इतना घंटा याद किया, इतना घंटा मुरली सुनी, ऐसे अमृत वेला किया, ये तो लिखते हो, लेकिन चार्ट में क्या लिखना है आगे से? बाबा लिखना है कि आज सारे बाबा, ब्रह्मा बाबा जैसे अपने कर्म इंद्रियों का दरबार लगाते थे, वैसे ही आज सारे दिन में कौन सी कर्म इंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन तुम्हारा है ये आके, तो यही लिखना चाहिए। फलाने को देखा बाबा, क्या फलाने को देखा, हमारी दृष्टि शरीर पे गई। तो देखो, इसीलिए भक्ति में सूरदास का भी मिसाल देते हैं ना, अपनी आंखों को ही उसने निकाल दी, क्योंकि अपनी प्रेयसी से अलावा दूसरे की तरफ आके जाती है। प्रभु के याद के बिना आके दूसरे पे जाती है। सूरदास ने अपने आंखें ही फोड़ दी। इसी तरह से ये एक दृष्टांत है भक्ति में आपके लिए। आप देहाभिमान से आंखें निकाल के आत्मा को देखते हो, तो अपनी जांच करेंगे तो आके धोखा जास्ती देती है, वो कम हो जाएगा। तो अपनी जांच करोगे तो चोर पकड़ा खाएगा तो थोड़ा डरेगा, चोरी को ध्यान नहीं दोगे तो छोटी छोटी बातों में फंसता जाएगा और बड़ा कर देगा काम। फिर अपनी जांच करेंगे तो आके धोखा जास्ती देती है, पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ? अपनी स्त्री को छोड़ दूसरी कोई देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई, बाबा ने 2 बार स्त्री का नाम लिया। अपनी स्त्री को छोड़ दूसरी कोई देखी तो उस पर भी फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी ना, श्रृंगार अच्छा होगा ना उसका, स्त्री का, तो झट आके चलायमान हो जाती उसके ऊपर। प्रैक्टिकल बात भगवान बता रहा। और आज तो छोटे छोटे कपड़े पहनने में लड़की को लगता है मैं तो स्टाइलिश हूँ, मैं तो मॉडर्न हूँ, मैं तो ऐसे वैसे पहनूंगी तो मुझे फ्रेंड बात क्या बोलेंगे, हंसेंगे, समाज में बोलेंगे ये तो बुद्धू है, ये तो गवार है। और बच्चे लड़के क्या कर रहे हैं, आत्माएं आज जैसे खुला शरीर दिखा टुकुर 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 देखती रहती है। कौन देख रहा? आत्मा। अभी जितना शरीर को खोले देखोगे पाप ही बढ़ता जाएगा गुप्त में। तो इसी तरह से बाबा कहते आके झट चलायमान होती है। क्या देखते हैं? अरे यो स्त्री तो गायन में होशियार है, अरे इसने श्रृंगार बड़ा सुंदर किया, ये बड़ी प्यारी लग रही है आज, तो आके झट चलायमान हो जाएगी। इसी तरह से आत्मा छोटी छोटी पापों में फंस जाती है, पतित दुखी पापी हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये आके बड़ा धोखा देती है। भला तुम सर्विस भी करते हो, परंतु तुम बच्चों को भी आके बड़ा धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरे तुम्हें जांच रखनी है। आंखें ने बोला कि इसने आज सुंदर श्रृंगार किया, ये तो बड़ा अच्छा गाती है, ये तो बड़ा अच्छा नाच करती है, ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा बोलता है। नहीं, कल ही बाबा ने बोला किसी में कोई भी गुण दिखाई दिए, गुणवत्ता स्पेशलिटी दिखाई दी, तो समझो ये परमात्मा देन है। स्वयं के अंदर भी कुछ अच्छाई है, गुण है, तो वो परमात्मा देन है। इस तरह से क्या होगा? परमात्मा के तरफ ध्यान जाएगा, छोटे छोटे सूक्ष्म पाप से हम बचते जाएंगे, आंखें सिविल हो जाएगी, आंखें धोखेबाज से सिविल पवन बनने लगेगी। भगवान कह रहा है बच्चे तुम भी भले सर्विस करते हो जी बाबा, तो किसी को भी देखे शरीर दिखाई दे तो तुरंत अपने से बात करो, ए क्या धोखा दे रही मन बुद्धि को आंखें, वो तो मेरा आत्मा भाई है, वो सत्व प्रधान है, वो परम धाम में रहने वाला है, वो देवी कुल का है, उसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया बरस रही है, मेरे ऊपर से उसके ऊपर जा रही। इस तरह से आपने बुद्धि को चिंतन में फंसा दो, अटका दो, लटका दो, फांसी पे चढ़ा दो, संजीवनी बूटी खिला दो, तो आके सिविल हो जाएगी। मीठे बच्चे, भले तुम सर्विस करते हो, परंतु आके बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की तुम्हें पूरी जांच रखनी चाहिए, नहीं तो समझो हम अपने पद को ही भ्रष्ट कर लेंगे।
पता भी नहीं पड़ेगा कि बहुत क्रिमिनल हो गई है देहबान में आके। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी नोट करनी चाहिए। जी बाबा, क्या बोला बाबा ने? कौन से बच्चों को? कौन से बच्चों को? समझदार। कौन से बच्चे? समझदार। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी नोट करनी चाहिए। क्या लिखना पड़े? बाबा, फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर आपने आपको सज़ा भी दी मैंने। क्या हुआ? अच्छा, बाबा को बताया बच्चे ने चार्ट में। क्या लिखा? बाबा, फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर आपने आपको ही सज़ा दो। भक्ति मार्ग में पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है ना, तो क्या करते हैं? अपने को चुटकी मारते हैं, अपने को थप्पड़ मारते हैं, नहीं तो अपने को चुटकी काटते हैं ना। तो जब ऐसे कोई स्त्री और आदि सामने आती है तो ज़रूर किनारा कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसे कोई बुद्धि भटकाने वाली स्त्री सामने आती है तो किनारा कर दो। खड़े होकर देखना नहीं चाहिए उसको, आके बहुत धोखा देने वाली है। जी बाबा, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को जरूर आगे बिठाते सन्यासी लोग। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। यहाँ पे ऐसे मंक है, पता है आपको? थाईलैंड में इतनी तपस्या करते हैं बौद्ध मंक, बौद्ध भिक्षु की आज भी कहीं कहीं स्त्री को सामने आते ही आंखें बंद करते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं, ऐसे सन्यासी भी होते हैं। तुम बच्चों को भी बहुत मेहनत अपने कर्म इंद्रियों पर करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात है क्या? हाँ, विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और क्या हो जाएगा? खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है बाप से, जो जन्मों जन्मों तुम्हारे साथ चलता है। सब कुछ प्राप्त तुम्हें हो जाता है। ऐसे कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें माथा मारना पड़े आगे के जन्म में। कोई चीज़ नहीं तुम ब्राह्मणों के खजानों में, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजानों में। तुम्हें हर चीज़ प्राप्त हो जाती है। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो कुछ भी नहीं जानते मनुष्य। अभी हम तुम्हारे लिए यह है पुरुष उत्तम संगम युग। कैसा युग है बच्चे? पुरुष उत्तम संगम युग। पुरुष उत्तम अक्षर जरूर तुम्हें लिखना है। मनुष्य से देवता के लिए ही गाया जाता है पुरुष उत्तम। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, चलो सुदर्शन चक्र घूमे। हाँ, मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार कहते हैं, लेकिन टाइम नहीं लगता। वार माना टाइम नहीं लगता, लेकिन कैसे कोई नहीं जानते। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख ही नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा हमारा धर्म? देवी देवता धर्म। अभी ब्राह्मण कुलभूषण भी, हाँ, देवी देवता धर्म भी। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़ी ही कुछ पता है, नहीं, ऐसे ही गाते हैं। भारतवासी भी सब भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। कौन भूल गया? किसको भूल गया? भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। कौन भूल गया? क्या भूल गया? भारतवासी बोलो। भारतवासी भी भूल गए हैं कि स्वर्ग हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं क्या? 30
3000 वर्ष पहले भारत धरती पे स्वर्ग पे हेवन था। क्रिश्चियन लोग गाते तो हैं लेकिन समझते नहीं। अब इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेसेस कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएगा ना। तो बाप समझाते, बच्चे तुम्हें मेहनत याद की ज़रूर बहुत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखना है कि कैसे हम देवी देवता से नीचे ऐसे मनुष्य बन गए पतित। कौन सी कर्म इंद्रिय हमें रोज धोखा देती है, चेक करते रहो। मुख भी बड़ा धोखा देता है। क्या हुआ, आगे कचेरी होती थी बच्चों की। बाबा कराची में बच्चों की शाम को भोजन के बाद सोने से पहले एक ही समय पे बच्चों की कचेरी होती है, जिसको हम अभी रात को सोने से पहले चाट कहते हैं। बाबा को हम अपना ही रिपोर्ट देते, बाबा अमृत वेले से अभी सोने तक मेरे से ये अच्छे कर्म हुए, ये बुरे कर्म हुए। बाबा आगे कचेरी होती थी पहले, सब बच्चे बताते थे दिन में बाबा मेरे से ऐसे ऐसे हुआ और ये अच्छी अच्छी बात हुई। अब तो सब अपनी भूल बताते थे। तभी कचेरी के टाइम में, साकार बाबा के टाइम में भी सभी अपनी भूली बताते थे बाबा को। बाबा हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियाँ बतला देती थी सच सच बाबा को सारा। ऐसे ऐसे माया हम पर वार करती है बाबा। छिप कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब हो गया, क्योंकि सारा कुछ बाबा का है। कक का चोर सो लक का चोर। चोरी तो एक टुकड़े की लेकिन पाप तो लाखों का चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक का पदम गुना जमा होने का हिसाब है। क्योंकि बाबा का घर है, बाबा का सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ है। माया एकदम बच्चों को नाक से पकड़ती है। बच्चे, यह आदत बुरी है, छोड़ दो। चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरे को देह में देखना, दूसरे के अंदर कमी देखना, ये बुरी आदतें छोड़ दो। बुरी आदत होगी तो देखो हम क्या बनेंगे, बताओ क्या बनेंगे बुरी आदतों से। हम कहाँ जन्म लेंगे? हाँ जी, द्वापर से ही जन्म मिलेगा। स्वर्ग सुख प्राप्त हो नहीं सकता। स्वर्ग में जाना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बाप के श्रीमत पर चलना पड़े, अपनी जांच रखना पड़े, अपने कर्म इंद्रियों को काबू में ज्ञान मंथन करके लाना पड़े। परंतु उसमें फिर मर्तबे की भी तो बात है ना। नौकर चाकर थोड़ी ना बनना है। कौन सा योग सीख रहे हो? सहज राजयोग, राजा ही बनना है। देखो बच्चे, कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रियों में बहुत धोखा देने वाली है आंखें, उनकी संभाल जरूर करनी चाहिए। उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना ही पड़े। अंडरलाइन, क्या बोला? उच्च पद पाना है तो क्या करना है? चलना पड़े। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर पीछे में आकर विघ्न डालेगी। उसको भी तुमसे बहुत प्यार है, क्यों? द्वापर युग से उसको दोस्ती बना के रखिए माया को। बाप कहते हैं बच्चे, भूल मत जाना कि अपने कर्म इंद्रियों को श्रीमत पर चलाना है। कौन से कर्म इंद्रिय? कितने कर्म इंद्रिय है आपके पास? कितने कर्मचारी, कितने नौकर चाकर है, कितने सखिया है? क्या नाम देना है? दे दो कर्म इंद्रियों को। हाँ जी, कितने हो गए? 8 हो गए। बाहर के यहाँ ही छोड़ के जाएंगे, अंदर के अति सूक्ष्म 7 चलेंगे। बाहर के कर्म इंद्रिय 5 कर्म द्वार, उनको सखी बोलो, मददगार बोलो, नहीं तो मम्मी बोलो, पापा बोलो, बहन बोलो, भाई बोलो, जो भी आपको सुंदर सुंदर नाम देना है दे दो। सखी बोलो, मेरी प्यारी सखी है ये मेरे पैर, हाँ ये मेरा सखा है, ये चलता है, मैं जाऊंगी तो ये जाएगा, मिल जाएगा तत्वों में। बात करो अपने कर्म इंद्रिय से तो कितना अच्छा है, तो हमेशा अच्छे कर्म के लिए उठता है। इसको बोलो मेरा बच्चा है तो
सही बात बोलता है, हंसता नहीं किसी में, अपने अपने कर्म इंद्रियों को नाम दो। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप कहते हैं भूलो मत करो, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। तो कर्म इंद्रिय तो बहुत धोखा देने वाली है बच्चे, उनकी संभाल तुम्हें करनी चाहिए। क्यों? अरे उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना, ही सब क्लियर है। बाप डायरेक्शन देंगे, फिर माया भी फिर से आके विघ्न डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में पछताना पड़े। माया को आदत लगा दी बार बार अमुक कर्म इंद्रिय पर राज्य प्राप्त करने का, माया फिर उसी कर्म इंद्रिय के द्वारा अंत में परेशान करेगी। फिर क्या होगा? नापास होने का साक्षात्कार फिर पिछाड़ी में होगा, लेकिन टाइम भी नहीं होगा फिर आत्मा के पास। अभी तुम कहते हो क्या हम नर से नारायण बनेंगे? क्या बोला कहावत, बताओ इसको लेके। हमने कहावत क्या बनाई नर नारायण के लिए? हमने भक्ति में बार बार सुनी। बताओ कहावत, बताओ क्या कहावत है नर नारायण के लिए? क्या किए करत लागे ना वार, किए करत, करते करते टाइम नहीं लगेगा, लेकिन करते रहना पड़े। किए करत लागे ना वार, हम नर जो करनी करे नर से नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी जरूर बन जाएगी, लेकिन करते रहो। अभी तुम कहते हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो। जी बाबा, अपना पोता मेल निकालो। जी बहुत है, क्या कहते मीठे बाबा? बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में श्रीमत को लाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। अटेंशन से श्रीमत को धारणा में लाओ। सारा दिन अपना पोता मेल निकालना चाहिए। आज सारे कर्म इंद्रियों में से कौन से कर्म इंद्रिय ने इतना पाप कर्म जमा किया, इतना पुण्य कर्म जमा किया? सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आँखें बहुत धोखा देती है। कितनी बार आया आज आँखों के लिए? ये है 5वीं बार। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा। हाँ, बाबा प्रैक्टिकल बता रहे, भगवान देखता है सारा। हाँ, ये आँखें बहुत, क्योंकि आँखें चलाने वाली तो आत्मा है ना, मुर्दे की आँखें तो नहीं देख रही है। तो ये आँखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा, हाँ ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे उससे, दिल होगी। उनको कुछ सौगात दूँ मैं, उनको कुछ गिफ्ट दूँ, ये तो बहुत अच्छी है। किसी मनुष्य के ऊपर फिदा हो गया, दिल होगी। इनको कोई सौगात दो, इनको कुछ अच्छा खिलाओ, वही चिंतन चलता रहेगा आत्मा का। बच्चे समझते हैं, बच्चे सबके लिए समभाव होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़े अपने ऊपर। साक्षी होके खेल में चलो, सब मेरे आत्मा भाई है। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, मम्मा ने किया, दादियों ने भी सबको संभाव से देखा ना, इसमें मेहनत है। बच्चे समझते, बच्चे भी समझते बाबा मेहनत है, इसमें बहुत कड़ी मेहनत करना है। आत्मा भाई भाई है, किसी के ऊपर फिदा होने की बात नहीं है। कर्म इंद्रिय बहुत धोखा तुम्हें देती है। क्यों? रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं बच्चे वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। कहाँ? हाँ जी, चिंता की बात तो यहाँ होती है, क्योंकि घाटा भी पड़ता रहता है टेंशन नहीं दोगे तो। हाँ, चिंता की बात वहाँ कोई नहीं। हाँ, वहाँ भी चिंता होगी तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहेगा? तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंचा पद पाने के लिए किससे पढ़ रहे हो? हाँ, भगवान से पढ़ते हो। किसके लिए? बहुत बहुत ऊंचा पद पाने के लिए। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंचा पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते, अभी भगवान कौन बनाए तुम्हारे लिए? बाप, टीचर और सद्गुरु। तो बाप समझाते हैं बच्चे माया तुम्हारी बड़ी निंदा कराती है। तुमने अपकार किया है, मैं उपकार करता हूँ, तुमने मेरे ऊपर भी अपकार किया।
अभी चित्त सोच के रखो, मैंने कैसे भगवान के ऊपर अपकार किया है। प्रश्न आगे आ रहा है। तुमने अपकार किया है, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे, तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे ना तो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है, स्वर्ग में जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपना पोता मेल देखो। मैंने कोई पाप कर्म तो नहीं किया ना, आज मैंने कोई विकारों के वश होके विकर्म तो नहीं किया ना। अपना पोता मेल देखो, किसी को मैंने धोखा तो नहीं दिया ना। अब तुम्हें विक्रमाजीत बनना है, इसलिए अपना पोता मेल ज़रूर रखना है। तुमने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया। क्या किया हमने भगवान के ऊपर उपकार? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमने भगवान के लिए कहा सर्वव्यापी। कुत्ता, बिल्ली, कीचड़, साधु, संत, वृक्ष, वेली, मट्टी में भी भगवान है। भगवान सर्वत्र है। श्री कृष्ण भगवान है। हाँ, उसको बाप को बच्चा, बच्चे को बाप बना दिया। हाँ, तो तुमने मेरे ऊपर अपकार किया, मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। तुमसे कुछ लेता भी नहीं, स्वर्ग की बादशाही के लिए गाइड बन के तुम्हारे महासदगति का ज्ञान रोज अमृत बूटी खिलाता हूँ। हाँ बच्चे, बाप ने समझाया है क्या? विकर्म नहीं करो, बहुत धोखा देती है विकर्म कर्म इंद्रिय तुम्हें। इसके ऊपर अटेंशन रखो, अपना जांच करो, अपना चार्ट लिखो। मैंने आज किसी को धोखा तो नहीं दिया? मेरी कौन सी कर्म इंद्रिय ने मुझे आज धोखा दिया? क्यों? क्योंकि अब विकर्माजीत बनना है ना। कैसा बनना है? अभी भी विकर्म होते रहेंगे तो श्वासों का भरोसा नहीं, फिर विकर्माजीत नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में तो नाम ही मत लेना। बाबा कहते हैं अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत का संवत का भी किसी को पता नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत दिन के बाद आई है। मैंने इसको 5-6 साल पहले सुना होगा। क्या क्या कह रहे बाबा? कौन सी संवत का लोगों को पता नहीं? विकर्माजीत, विकर्माजीत के संवत का किसी को भी पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। कौन सी संवत? शुरुआत, सन। विकर्माजीत संवत कहाँ से शुरू होती है? सतयुग, सतयुग से। विकर्माजीत के संवत का भी किसी को पता नहीं। वहाँ पे कोई विकर्म होते ही नहीं है ना। शुरुआत होती है पुण्य से, सारी एकदम स्टेबल है, ना बुरा कर्म होता ना अच्छा कर्म। आत्मा अपना भाग्य खाती रहती है। कहाँ पे? सतयुग और त्रेता में। विकर्माजीत के संवत का किसी को पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। कब से शुरू होती विकर्माजीत की संवत? सतयुग से। बाप ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए। विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए हैं। फिर विकर्म करते ही तुम वाम मार्ग में जाते हो। देखो, बाप सब जाते हैं बच्चे। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो यहाँ ही है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। कौन से, किसके राज्य में? माया के राज्य में जी। सतयुग में, हाँ, सतयुग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यहाँ तुम जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी बाप द्वारा मिला है, इसलिए तुम जानते हो। तुमको बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम बने हो त्रिनेत्री शंकर तपस्वी। सारे अंधश्रद्धा, सारी शंकाएं, सारी कुछ मिट गई। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अभी क्या कर रहे आत्मा? तमो प्रधान से सतो प्रधान पावन बनने के तरफ कर्म कर रही है ना। तो बाबा कहते देखो, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिनेत्री बने हो। तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला कौन हुआ बताओ? बाप हुआ ना। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया ना कि कृष्ण ने, ना कि शंकर ने, ना कि ब्रह्मा ने। हाँ, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक अभी बने हो, तब तो त्रिकालदर्शी भी बने हो। सारे ड्रामा का राज तुम्हारे बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र। फिर और वृद्धों की धर्मों की वृद्धि कैसे होते हो?
तुम सब कुछ जान गए हो। क्या क्या जान गए तुम तो अभी सत्य को जाना इसलिए आस्तिक बने हो, फिर तभी तो तुम त्रिकालदर्शी भी बन गए हो। सारे ड्रामा का राज तुम्हारे बुद्धि में है। फिर तुमने मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, फिर 84 का चक्र भी, और धर्मों के लोग कैसे आते हैं धरती पे, धर्म पिताएं कब आए धरती पे, फिर धर्म उनके धर्मों के बच्चों की वृद्धि कैसे हुई, सब तुम जान गए हो। तो तुम त्रिकालदर्शी हो गए, मास्टर भगवान हो गए, मास्टर जानी जाननहार हो गए। भगवान के लिए कहते हैं वो जानी जाननहार है। धर्म वृद्धि को कैसे पाते ये भी तुम जान गए। वह कोई सदगति नहीं कर सकते हैं। धर्म पिताए सदगति नहीं करते, वो तो धर्म स्थापन करने आए थे, चले गए काम पूरा करके। वह कोई सदगति नहीं कर सकते। हाँ, उनको तो गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो गुरु तुम्हें प्रकाश की तरफ लेके नहीं जाते हैं, वो अपना काम करके चले गए। उनको गुरु भी नहीं कह सकते धर्म पिताओं को। हाँ, सर्व का सत्य दाता एक परमात्मा है, वही बाप सर्व को सदगति करता है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म संस्थापक कहा जाते हैं, उनको गुरु नहीं कहते। तुम प्यार से उनको गुरु समझ लेते हो। धर्म संस्थापक धर्म स्थापन करने निमित्त बने हैं, धर्म स्थापन करने आए थे, बाकी सदगति थोड़ी ही करते हैं। अगर सदगति करते तो दुख ही नष्ट होना चाहिए था। क्या हो गया अभी दुनिया में, दुख और ही बढ़ गया, सभी के ऊपर दुख बहुत बढ़ गया। अब उनको याद करने से कोई सदगति हो नहीं सकती, पापों का विनाश भी नहीं हो सकता, विकर्मों का विनाश हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी धर्म पिताओं को वैद्यनाथ, पाप कटेश्वर, भोलेनाथ कहा ही नहीं है, तो उनका गायन ही नहीं। जैसे जिसके कर्तव्य कर्म वैसे उसका गायन होता है, तो वह हो गई सब भक्ति। तो बाप समझाते बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है, बुद्धि दूसरी तरफ लेके जाएगी, माया से संभाल करनी है, यही लड़ाई गुप्त है। उन्होंने इसको महाभारत लड़ाई कहा, कुछ भी नहीं जानते। बाप ज्ञान, बाप वेद शास्त्रों का सार तुम्हें समझाते, एसेंस तुम्हें मिलता है। हाँ, इस पर ही सारी लड़ाई होती है। अभी देखो, मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। धर्म पिताएं भी सदगति करने नहीं आए थे, धर्म स्थापन करने आए थे। विकर्म विनाश भी उनको याद करने से नहीं हुआ, नहीं तो सब सुखी अभी यहाँ होने चाहिए थे। सब है भक्ति के मार्ग। बाप समझाते बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही सारी लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। कौन है हम? शिव शक्ति पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, माना तुम यात्रा पर हो अभी, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो सबको, और खुद को भी उसी रास्ते पे लेके जा रहे हो। हाँ, गाइड्स तो सच्चे तुम ही हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्मों का विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप भी लग जाएगा। जितना हो सके अभी कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। अपने कर्मेंद्रियों पर बड़ी जांच, अटेंशन रखना है। क्यों? कर्मेंद्रिय माया के दुनिया में बहुत धोखा देती है, यही सच्ची लड़ाई और युद्ध है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान बहुत आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान सारे आते हैं। एक दूसरे को तुम स्त्री पुरुष समझ के शरीर को देखते हो, तूफान यहाँ से ही शुरू होते हैं। अब आत्मा भाई भाई हो, यहाँ तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो, तो इन आँखों पर कितना कब्जा, कितना अधिकार रखना चाहिए सोचो। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ये आके हमारी कर्मचारी है, तो मेरे आत्मा के आदेश अनुसार चले, आत्मा के गुण अनुसार चले मेरे आके, आत्मा के शक्तियों के अनुसार चली मेरे आके, तो तुम्हें आँखों पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, तो क्या हो गए, आत्मा भाई भाई हो गए।
हाँ, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं। हाँ, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया बड़ा धोखा देती है। फिर छूट नहीं सकते माया के चंगुल से। बार बार धोखा खाओगे तो माया प्रबल हो जाएगी। कर्म इंद्रिय जब वश हो जाएंगे ना, तभी ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ओ, बाबा ने पकड़ लिया कान से। हैं, क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहना तो बड़ा सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझना भी तो चाहिए ना। बाप कहते हैं बच्चे, डायरेक्शन पर अमल करो तभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा बाबा बच्चे करते रहो, बस बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे ही लेंगे, यह भी अटेंशन रखो। ऐसा टीचर कभी कहा भी नहीं मिलेगा जैसा तुम्हारा बाप है। आज बाबा ने खुद को भी सर्टिफिकेट दिया क्या? ऐसा टीचर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जो पहले से ही सारे संकटों का तुम्हें इशारा दे देता है कि माया गिराएगी, आके धोखा देगी, माया तुम्हें लड़ेगी, पुराने संस्कार आएंगे, आपसी रिश्ते नाते भी बहुत दुख देने की कोशिश करेंगे। माया तो किसी के रूप में भी आएगी, बच्चा, पति, सगे संबंधी, अच्छे दोस्त, कुछ भी, खुद का शरीर भी धोखा देगा। बाबा से पूरा वर्षा लेना है, ऐसा टीचर कभी कहा नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले कैसे जानेंगे बताओ? देवताएं सर्वश्रेष्ठ है, उनकी मूर्तियां घर घर में मंदिरों में रखते हैं, तो भी देवताएं भी ये ज्ञान को नहीं समझेंगे। उस टाइम उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। सतयुग में, त्रेता में भी नहीं है, नहीं तो मज़ा थोड़ी ना लुटेंगे। फिर उनको भी पता चलेगा हम तो उतरती कला में, तो सारा मज़ा ही खत्म हो जाएगा स्वर्ग का। हाँ, तुम देवता है सबसे, अभी तुम ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे ज्ञानी हो, इसलिए ब्राह्मण चोटी रखते, आंटी ना ऐसा लंबी चोटी बाल रखते, समझते नहीं है क्या आज के प्रतीक है। हाँ मीठे बच्चे, देखो बाबा कहते बच्चे, मैं कुछ नहीं करूँगा, केवल गाइड करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा। चलना तुम्हें है, जो चलेगा वो पाएगा, नहीं चलेगा पीछे रह जाएगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो देवताओं के पिछाड़ी में इस धरती पे आने वाले धर्मपिताएं कैसे जानेंगे? बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी ज़रूर समझो, यह मेरे शिव बाबा ने बताया है। ऐसे मत समझो कि यह दादा कहता है, नहीं, यह मेरा रथ है। यह क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़ी देता है। नहीं, ब्रह्मा के मुख से कुछ भी बोला गया तो समझो शिव बाबा ने इशारा दिया है। यह तो बिल्कुल बेगर था खुद ही। अभी ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा बता रहे हैं क्या? ये ब्रह्मा माँ भी बेगर थी पिता मिलने से पहले, यह भी बाबा से ही वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह ब्रह्मा भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में बैठा है। हाँ, यह भी खुद भगवान का स्टूडेंट बच्चा बना है। यह रथ तो लोन लिया हुआ है परमात्मा के द्वारा। मेरा रथ भी तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई करता है ये ब्रह्मा भी। कोई की तकदीर में नहीं है तो इनके ऊपर संशय लेते हैं कि ये ब्रह्मा कैसे देवता बनाएगा। किसी के तकदीर में नहीं है तो ब्रह्मा शिव को रथ, ब्रह्मा का नंदी शिव है, शिव का नंदी ब्रह्मा है, उसके ऊपर संशय लेते हैं। उसके शरीर को देख के फंस जाती कोई आत्मा। शिव बाबा कैसे आकर इस ब्रह्मा में पढ़ाता होगा, संशय आता है। बच्चे, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्यों बच्चों को बुद्धि ठहरती नहीं है शिव बाबा के पास। संशय में आते हैं, भगवान पढ़ा रहा है फिर भी संशय लेता है मनुष्य। तकदीर में नहीं है तो संशय बुद्धि बनेंगे। बाप की याद बिगर समझो कोई पाप कर्म विकर्म विनाश नहीं होने हैं। इसीलिए केवल परमात्मा शिव को ही, महादेव को ही कहते हैं पाप कटेश्वर भोलेनाथ। ऊपर से पाप कटने के बाद
सारी बीमारी की दवाई भी देने वाला वैद्यनाथ। बाकी कृष्ण को वैद्यनाथ भोलेनाथ कभी नहीं कहा। किसी भी साधु संत ऋषि मुनि को धर्म पिताओं को बोला, कहीं किधर लिखा है? किसी का गायन में है क्या बताओ? किसी की स्तुति में है क्या, कीर्ति में, कि ये पापकटेश्वर है, ये भोलेनाथ है, ये वैद्यनाथ है? नहीं, सबकी महिमा अपने अपने कर्तव्य कर्मों के अनुसार है। लेकिन केवल परमपिता परमात्मा को, शिवलिंग को देख के ही कहते हैं भोलेनाथ वैद्यनाथ। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, बाप की याद के बिगैर तुम्हारे विकर्मों का विनाश हो नहीं सके, पूरी सज़ा खानी पड़ेगी। फिर ये राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियाँ होती है? बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ था ना। ये ब्रह्मा राजाओं के पास जाता था हीरे बेचने। ये राजाओं के कनेक्शन में आया था ब्रह्मा। तो देखा है कितनी दासियाँ होती है राजमहल में। राजाओं को कितनी दासियाँ होती है। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आता था, दासियाँ दहेज में देते थे। हाँ जैसे किसी राजा की बेटी, राजकुमारी का ब्याह होता है किसी राजकुमार से, तभी पिताजी क्या करते थे पहले ज़माने में, राजा राजड़ों में, मेरी बेटी को तकलीफ ना हो इसलिए दहेज में ही दासियाँ देते थे। ये सब ब्रह्मा बाबा को पता है। राजाओं के कनेक्शन में ये ब्रह्मा रहता था, दासियाँ दहेज में देते थे। या ही इतनी दासियाँ हैं तो सोचो सतयुग में कितनी दासियाँ होगी तुम्हारे पास। यह राजधानी स्थापन हो रही है। सो एक जैसे नंबरवार तो बच्चे होंगे ही। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या करते रहते हैं। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने क्या बोला? बाप जानते हैं तुम बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। याद रहे, बुद्धि में बाबा देख रहा है सदा मुझे, तो भी बहुत है। बाबा जानते बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो हम क्या बनेंगे? बड़ा गहरा प्रश्न है। हम तो कल से यही प्रश्न पूछ रहे खुद को। कल अव्यक्त मुरली सुन के आए तो आंखें झटक से खुल गई है। पिछले अव्यक्त मुरली में भी बुद्धि खुल गई थी, दिन भर चिंतन में रही। पिछली मुरली शिवरात्रि पे थी। संडे की मुरली ज़रूर पढ़ो, बार बार पढ़ो। इस संडे की मुरली होली पर थी। मैं बाप की होली हूँ क्या? ठीक से पूरी तरह से हुई हूँ क्या? अभी भी रावण की हूँ क्या? सगे संबंधी की हूँ या मैं खुद के ही देह की हूँ? चेक करो, मैं होली हूँ उसकी क्या अभी भी नहीं होली? तो मीठे बच्चे इस समय मर जाएंगे ना, अपने पोता मेल से अपने से बात करो, बाबा अभी मेरा शरीर छूटेगा तो मैं आत्मा कितने % सतो प्रधान बनी हूँ, कौन से युग में जन्म लेने के लायक बनी हूँ? सोचो, पूछो अपने आप को, क्या मैं 16 कला संपूर्ण बनी हूँ या 14 कला है या 8 कला है या 12 कला है? कुछ भी कला नहीं। चेक करो क्या शरीर में ही हुआ अभी, कि मनुष्य ही ठीक से नहीं बनी? सोचो और बनो। बाबा कहते बच्चे देखो अपने से पोता, अपने पोता मेल में देखो, इस समय मर जाए तो मैं क्या बनेंगे? देखो कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। कर्मातीत अवस्था, कर्म किया अलग हो गए, कर्म किया आत्मा को पता चला, कर्म इंद्रियों से किया है, बाबा करा रहा है, मैं करावनहार हूँ, मैं करणहार हूँ, बाबा करावनहार है। तो बाबा कहते बच्चे इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे? अपने से पूछो। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। यह है कमाई की बात। कमाई से मनुष्य कितने बिजी रहते हैं। देखो दुनिया की कमाई में खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन पर बात करते रहेंगे, दुनिया की कमाई में कितना बिजी रहते हैं। देखो तो ये तुम्हारी कितनी गुप्त कमाई है। तुम्हें अपने मनोबुद्धि संस्कारों को कहाँ लगाना है? सोचो, तुम्हारी गुप्त कमाई हो रही, किसी को भी नहीं पता। तुम हेवन में स्वर्ग की राजधानी अपनी स्थापन कर रहे हो। गुप्त बातें हैं ना, बाप गुप्त है, तुम गुप्त हो, ये तो कमाई है। कमाई में मनुष्य कितने बिजी रहते लौकिक के। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन पर कान होगा। ऐसी आदत तो ऐसे आदत वाले ज्ञान ठीक से उठा ना सके। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोगों को फुर्सत कहा उनकी साहूकारी से, उनके झमेले बड़े बड़े हैं।
मामले बड़े बड़े हैं क्योंकि कलयुग के साहूकार हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे हमारे पास फुर्सत कहाँ। भगवान कहते हैं अरे सिर्फ बाप को याद करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप ने नहीं कहा काम धाम जात पात धर्म छोड़ो। अरे बच्चे, बाप कहते सिर्फ मन से मुझे याद करो, अपने काम करते रहो आज से दिन भर, सिर्फ बाप को याद करो। क्यों? बाप को तुम्हारी याद से कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे ही पाप कर्मों का बात है। अरे सिर पर बोझा बहुत है पापों का, तो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बस काम करते रहो, आप मन से याद करो, अपने पास रखो बाबा को। बाबा चलो खाना बनाना है, बाबा चलो अभी मुरली में चल रहे हैं, बाबा चलो रास्ते पे चल रहे हैं, बाबा चलो अभी वो सब्जी काटना है, बाबा चलो बेटी से बात करती हूँ। बाबा को बार बार बुलाओ, युक्ति करो, तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, चलाओ उस बुद्धि को। कैसे मैं बाप को साथ में रखो, रखो हर बात में रखो। बाबा आप बैठी हो, बाबा आप सो रही हो, बाबा प्रकृति का शरीर को यहाँ पे रख के आपके गोदी में आके सोती हूँ, नींद में भी योग हो जाए। युक्ति से बाबा को याद करो, हर कर्म में बुलाओ। बोला हुआ है माता पिता बंधु सखा स्वामी तू मेरा, तो उसको यूज करो अभी। अरे बच्चे, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाबा तो चाहता है मेरा हर बच्चा राजा बने और अंत में कोई कष्ट ना पाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। हर एक को यह पैगाम तुम्हें देना है, जो ऐसा कोई तुम्हें ना कहे कि हे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुमको पता था भगवान आया है और हमें नहीं बताया, ऐसे तुम्हें कोई उलाना ना दे। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता कि शिव बाबा आया हुआ था। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चियाँ बहुत याद करती है, शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों के प्रेम से आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मैं ऐसे बाप को मिलो, लगन में रहती है, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखते हुए भी कोई बच्चे मानते नहीं। वह दूर बैठे मेरी कोई बच्ची आंसू बहाती ही रहती है। कितना कमाल है, पास में रहने वाले समझते नहीं है बाप को। ब्रह्मा का तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। क्या कहता है ब्रह्मा, इधर इधर जाओ, ऐसे ऐसे जाओ। कितनी दादियों के है अनुभव कि ये ब्रह्मा हमें कहता था आ जाओ उन मंडली में, भगवान आया है। जैसे हमें भी ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होना है। मनुष्य को मरने के समय सब आकर कहते हैं ना भगवान को याद करो, तो अभी भी सबके पीछे मृत्यु खड़ा ही है, आगे पीछे खड़ा है, पता ही नहीं कब निकलने वाले इधर से। तो फिर कब याद करोगे भगवान को? बार बार बात कल कल करते करते काल तो तुम्हारे साथ ही बैठा है ऊपर। मनुष्य को इसलिए मरने के समय में भी सब कहते हैं भगवान को याद करो, क्योंकि पता चलता है बीमार है, मरने वाला है, तो तुम्हारा भी तो मृत्यु सामने खड़ा है। तुम भी शिव बाबा को याद करते रहो। बाप कहते हैं बच्चे, समय का कुछ भी पता नहीं, किसी को भी कभी भी लेके जाता है। बाप कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ में मेकअप अपने ज्ञान गुण शक्तियों से करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप ज़रूर करो, बाबा की याद में बैठो, चिंतन करो, मुरली पढ़ो, क्लास सुनो। कमाई कितनी भारी है जन्मों जन्मों की। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं, याद ही नहीं करते बाप को। कोई कोई ऐसे बच्चे भी है बाप के पास, कितना भी समझाओ उनको तो भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, ऐसे नहीं बनना है, अपना ज़रूर कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में भी उत्तम बनाते हैं। कौन बना रहा है उत्तम? बाप। तो टीचर के आदेश पे ज़रूर चलो, तभी सद्गुरु के वरदान के हकदार बनेंगे। इसलिए बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण बनना तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। बाबा सर्विस के लिए तुम्हें कितनी कितनी युक्तियाँ बताते हैं। बच्चे, सबको संदेश दो, संदेश सबको देना है। जो समझे
यह तो बराबर सच बातें बताते। इस लड़ाई से खास भारत में और आम सारे विश्व में सुख शांति होनी है। ऐसे ऐसे पर्चे भी तुम्हें सभी को बांटने पड़े, ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपना पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए भगवान सद्गति देने आ गया। तो ऐसे कोई ना कहे तुम्हें कि हमको तो किसी ने बताया भी नहीं, हमारा बाप आया था, भगवान सद्गति दाता आया, हमें कोई ने बताया नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी को पता था, हमें तो बताया नहीं। ऐसे कोई उलाना ना दे, इसलिए हर एक भाषा में पर्ची छापो, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से भी पर्चे गिराए, अखबार में भी डाला, तुम जगे नहीं तो हम क्या करें, यह भी दिखाया हुआ है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से, आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए सार, स्वयं में जो भी बुरी आदत है उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए याद की मेहनत ज़रूर करनी है। अंदर से आए हाँ जी बाबा, हाँ जी करके बाप को अपना बना लो। बच्चों की एक कदम हिम्मत, बाप की 1000 कदम मदद के पात्र बनो। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वयं में जो भी बुरी आदत है उनकी जांच कर निकालने की मेहनत करो। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर ज़रूर चलना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे अपने बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल ज़रूर रखना है, ज़रा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। सबको आत्मा भाई के नज़र से देखना है। वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। बाप दादा मेरे मुझ भोले बच्चों के लिए सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। स्थूल व सूक्ष्म में भी हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। वरदान का विस्तार, जो फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर है विस्तार। स्थूल माना, बाबा कहते हैं बुरे संग में न जाओ, बुरा ना बोलो, कर्मेंद्रियों पर ध्यान रखो, बुरा ना देखो, दूसरे को शरीर भी नहीं देखो, दूसरे के अंदर गुण देखो, गुण भी सोचो ये परमात्मा देन है, किसी के ऊपर फिदा नहीं होना। बहुत सारी बातें स्थूल में आ सकती हैं। तो वरदान का विस्तार, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। कितनी बड़ी बात है देखो, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म बाप के फरमान को पालन कर सकते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, ध्यान से सुनो, सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो। किसके? बाप के, नहीं तो आने वाले दुनिया के, नहीं तो सोमानों के, नहीं तो स्वदर्शन चक्र के, नहीं तो मुरली के, नहीं तो गीत के। बहुत युक्तियाँ हैं।
सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो, वाह मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी, किसमें? संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। कितनी गुह्य बात है, कितनी गहरी बात है। देखो, जमा का खाते को लीकेज मारेगी ये बात। हाँ, यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। वैष्णव माना वैकुंठ में सतयुग में रहने वाले लक्ष्मी चतुर्भुज आत्मा। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते रहते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई एक संकल्प भी बाप के फरमान के सिवाय अंदर में न चले, तब कहेंगे संपूर्ण बाप के फरमान बरदार आत्मा। जैसे ब्रह्मा, मम्मा, महारथिया, दादिया और अभी के भी बहुत सारे आत्माएं, शिवानी बहन से लेके आशा बहन, उषा बहन, बहुत सारी आत्माएं हैं। मीठे बच्चे, स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना। बाबा को जानना है, क्या है मेरा बाबा। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी तुम बच्चों की विशेषता है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, यह कहना भी तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। यह है अव्यक्त इशारे, सदा, कभी, सदा। कितने ध्यान से सुन रहे, देखो सुनाई नहीं देता घर में कुछ भी। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए तुम कर्मयोगी बनो। हर कर्म में बाबा को बुला। एक रस स्थिति बनाने के लिए, एक के रस में खो के उससे पुण्य प्राप्ति करने के लिए, एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वो स्वयं ही न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इनका यह पाठ चल रहा है। वो अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। कितनी बड़ी बात है सब, देखो अव्यक्त इशारों में। हाँ, यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। देखो कितनी सुंदर दवाई दी बाबा ने। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। पहले तो कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आत्मा आ जाए वो स्वयं ही सदा न्यारा और प्यारा रह के उसको देखेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इस आत्मा का यही पाठ चल रहा है, इसका यही एक्ट है, तो क्या करे, उसके स्क्रिप्ट में वही लिखा है तो वही करेगा। हाँ, नॉलेज द्वारा जानेगा कि इसका, यह आत्मा का यह पाठ चल रहा है। हाँ, वो पाठ अच्छा, जो भी उसका एक्ट चल रहा है दूसरी आत्मा की, वो अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा, उसमें फिदा नहीं होगा या फंसेगा नहीं। और बुरे को भी क्या करेगा, बुरे आत्मा जो भी गलत कर्म कर रही उसके लिए बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाहों से शुभ भावना, शुभ कामना का परिवर्तन करने का सखाज देता भी साक्षी रहेगा। उसके बुराई में अपने को नहीं डालेगा, अपने को वो बुराई अंदर नहीं लेगा, साक्षी रखे सखाज देता रहेगा शुभ भावना का। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुणम शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा सदा याद है, बाबा सदा साथ है। एक शिव बाबा दूसरा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा